नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज आनंद आर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीइंग सनातन में। दोस्तों, ये ईश्वर विषय पर मेरी छठी वीडियो है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्या ईश्वर अभय है, क्या ईश्वर अजन्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के भय होते हैं। पहला भय सांप काटने का, गिरने का, मर जाने का आदि आदि। और दूसरा भय भी होता है, जैसे अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो आक्रमणकर्ता मेरे देश को लूट लेंगे या अत्याचार बढ़ जाएगा। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, उन लोगों के भी तो भीतर यही डर था ना। इसी डर के कारण तो उन लोगों ने हथियार उठाया और प्रतिकार किया। तो दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस दूसरे डर की तरफ ज्यादा ले जाना चाहूंगा। ईश्वर अभय है, मतलब ईश्वर को सांप काटने, मर जाने, गिर जाने का भय तो नहीं ही है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरा वाला भय भी नहीं है कि अगर मैंने हथियार नहीं उठाया तो अच्छे लोग मर गए, तो सनातन धर्म खत्म हो गया, तो वेद पढ़ने वाले लोग मर गए। तो ईश्वर नहीं डरता इन सब बातों से। वो इन प्रकार के भय से मुक्त है। मैंने अवतार नहीं लिया तो अच्छे लोग मर जाएंगे, मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। और यही भय दिखाकर अवतारवाद का ये पाखंड चलाया गया, जबकि ईश्वर इन सब पाखंडों से मुक्त है। ईश्वर अभय है। ये सब अवगुण ईश्वर के अंदर नहीं होते। वो नहीं डरता इन सब बातों से। चाहे आप आज छत से कूद जाओ, आप आज ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ, वो नहीं आएगा आपको रोकने के लिए। आप चाहे मर्डर, रेप, नॉनवेज कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो, वो आपको रोकेगा नहीं। आपका अपना ज्ञान जो आपके अंदर ईश्वरकृत है, वही आपके अंदर से भय, शक, लज्जा ये सब आपको फील करवाएगा। लेकिन ईश्वर डायरेक्टली आके आपको रोकेगा नहीं। अगर आप किसी लड़की की तरफ बुरी नज़र से देखोगे, वो आपका फेस अलग तरफ नहीं घुमा देगा, क्योंकि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। वो फल देगा। और ऐसे ही पाखंडों के कारण भगत सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और सिर्फ भगत सिंह ही नहीं, वो तो 23 साल के थे। ऐसे ऐसे न जाने कितने ही हमारे युवा धीरे धीरे नास्तिक बनते जा रहे हैं इन्हीं सब पाखंडों की वजह से। भगत सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं उस ईश्वर को कैसे स्वीकारूं जो ईश्वर मेरे देश पर इतना जुल्म होते हुए देख रहा है। वो क्यों नहीं आता अवतार लेकर? अब बताइए क्या जवाब है आपके पास। और आज उसी का उदाहरण देकर जेएनयू जैसी संस्थाओं में हमारे युवा, हमारे और आपके भाई बहनों को कम्युनिस्ट बनाया जाता है, नास्तिक बनाया जाता है। कभी सोचिए इस बारे में। दोस्तों, आप कर्म करने के लिए सदा ही स्वतंत्र हो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन जब फल भोगने की बारी आती है तब वो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ईश्वर न्यायकारी है। ये ईश्वर बाइबल और कुरान वाले गॉड जैसा नहीं होता जो कि गुस्सा करता है, भय करता है, तो बदला लेता है, क्योंकि क्रोध भय से ही उत्पन्न होता है। बाइबल वाला गॉड तो बस्ती उजाड़ देता है। क्या दूध मुँहे बच्चे, क्या स्त्री, क्या बुजुर्ग, सबको मार डालता है। और यहाँ देखिए 50,000 मनुष्यों का संहार किया। क्या ये ईश्वर है? ऐसे ही कुरान का अल्लाह जो काफिरों को कत्ल करने का आदेश देता है, वो कुछ भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क नहीं माफ कर सकता। शिर्क का मतलब होता है उसके जगह या उसके अलावा किसी और का नाम लेना, किसी और की पूजन करना। रेप, मर्डर, चोरी, लूट सबके क्षमा होने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। यो भाई, हेलो, मेरी पूजा करनी है, मेरी, और किसी का नाम लिया तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये ईश्वर के लक्षण नहीं है दोस्तों। और इसको सनातन धर्म पे भी थोपा गया जब हम गुलाम थे। कुछ हिंदू भी ऐसा मानने लग गए। कहते हैं ना, संगति से गुण आती है और संगति से गुण चली जाती है। जब 1200 साल हम विदेशियों के अंदर रहे, विदेशी आक्रमणकर्ताओं के अंदर रहे, गुलाम बनकर रहे, तो हमारे अंदर भी उनकी संगति आ गई कि आत्मा, प्रकृति सब वही बनाता है और विकलांग भी वही बनाता है, बिना पिछले कर्मों को देखकर। गरीब बनाता है, फिर मांगने पर दे देता है, यानी खुद ही पहले नहीं देता और बाद में मांगने पर देता है, सर पटकने पर देता है। ये ऐसा ही है कि आप पहले अपने बच्चे के हाथ पैर काट डालो और बाद में उस पर दया करो। अगर पहले से ही कटे हो, पहले से ही विकलांग हो, फिर उस पर दया की जा सकती है। लेकिन अगर आपने बिना किसी कारण के उसका हाथ पैर काट डाला और बाद में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, क्या आप ईश्वर हो? क्या ईश्वर ऐसा है? सोचना एक बार दोस्तों। वैसे ही बाइबल वाला यहोवा जब धरती पर आता है तो पहाड़ फट जाते हैं, पहाड़ फट जाते हैं। ईश्वर के धरती पर आने पर तो हरियाली छा जानी चाहिए थी, हवा तक शुद्ध हो जानी चाहिए थी। और ये पहाड़ फाड़ के दिखाता है, देखो मैं कितना महान हूँ। वो पहाड़ बनाया किसने? वो जितना कमज़ोर था उतना किसने बनाया? खुद ही बनाता है, फिर खुद ही पावर दिखाता है। अरे कोई और बनाए, फिर उसको फाड़ के दिखा, तब माना जाए ना कि बहुत ताकतवर है। और फिर बोलता है, देखा ना था, मैं जानता था। किया किसने? मैंने।
तो तू ही तो जानेगा। और बहादुरी क्या है इसमें, ये सब पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जो गुण इंसानों में नहीं थी उसी को बढ़ा चढ़ाकर ईश्वर पर थोपे गए, फैंटेसी वर्ल्ड की तरह। लेकिन उसमें दिमाग इंसानों वाला ही रखा गया। बदला लेता है, क्रोध करता है, डरता भी है, क्योंकि भय से ही तो क्रोध आता है ना। परिणाम भी जानता है, फिर भी परीक्षा लेता है, अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है। ईश्वर ऐसा नहीं है। उसे आपसे क्या सुनना, आप ऐसा उसे क्या बता दोगे जो उसको पहले से नहीं पता है। उसने जो भी ज्ञान दिया है वो आपकी भलाई के लिए, ताकि आप ठगे जाने से बचे रहो। उसको कुछ नहीं जानना आपसे। अब आते हैं, ईश्वर अजन्मा है। बहुत से लोग अजन्मा और अनादि इस दो गुण में कंफ्यूज हो जाते हैं। अनादि का मतलब होता है जो शुरू से चलता आ रहा हो, जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई शुरुआत ना हो, स्टार्टिंग ना हो, वो हमेशा से हो। लेकिन अजन्मा का मतलब होता है जो कभी जन्म ना ले। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि जन्म कहते किसको है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करे तो उसे जन्म कहते हैं, और जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। यानी ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता। वो शरीर और आत्माओं में बंध कर नहीं रहता है, वो हर जगह है, कण कण में है, निराकार है। और जरा सोचिए दोस्तों, उसे जन्म लेने की जरूरत क्या है। मतलब रावण को पैदा करने के लिए उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरे संसार को बनाने के लिए उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इस संसार में जब प्रलय आएगा फिर भी उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक रावण को मारने के लिए, एक कंस को मारने के लिए उसे जन्म लेनी पड़ेगी। जरा सोचिए दोस्तों। और अगर वो आपको ज्ञान ही देना चाहता है तो उसने स्टार्टिंग में ही दे दिया है, वेद। और अगर उससे भी आप नहीं समझ रहे हैं तो ईश्वर आके भी समझा के चला गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। इन बातों पे आप जरा गौर करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। इन सारे पाखंडों को मिलाकर एक धंधा बनाया हुआ है। करोड़ों अरबों का धंधा चलता है आपके आस्था और आपके श्रद्धा का। और जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो अंध श्रद्धालु बनते हैं, और जो लोग इससे निकल जाते हैं वो नास्तिक बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और आर्य बनते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और हाँ, अब बाकी रही एक बात, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये वाला श्लोक का अर्थ। इसी श्लोक को बोल बोल कर लोगों ने अवतारवाद को लोगों के अंदर डाला है। इसका अर्थ मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से एलेबोरेट करूंगा। जब मैं श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बात करूंगा उसमें मैं ये आपको इस श्लोक का असली अर्थ बताऊंगा। आज मैंने जितनी भी बातें आपको बताई उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अवतारवाद गलत है। ईश्वर को अवतार लेने की ना कोई ज़रूरत है और ना ही वो अवतार लेता है। और आगे आपकी लाइफ है, आपकी बुद्धि है, आपको जो मानना है आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप बुद्धि दौड़ाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शायद आपको भी ये समझ में आ जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स।